हेलो गाइस, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ये बहुत ही सिंपल है, ये भी तुमने इतने बार पढ़ा हुआ है. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सबको याद है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेवन शेड्यूल. देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट एंड अ कंकरेंट लिस्ट. इसको कैसे याद रखेंगे? सर ये बड़ा सिंपल है. यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओवर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3. स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ओवर लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. ओके, यानी कि कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए उल्टे साइड से आ रहे हैं चाचा, क्या बात पार्लियामेंट है. कैन मेक लॉज ओवर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ओवर द स्टेट लिस्ट. अब बोला, अब देखो यहां है यूनियन लिस्ट, ये है स्टेट लिस्ट, ये है कंकरेंट लिस्ट. अब थोड़ा दिमाग लगाओ. एक्स नंबर ऑफ मैटर्स, 100 मैटर्स, यहाँ पे 61 मैटर्स, यहाँ पे 52 मैटर्स, यहाँ पे. यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मैटर रह गया हो. सब कुछ थोड़ा इस लिस्ट में डाल दोगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ रह गया हो, कोई एक और सब्जेक्ट मैटर रह गया हो जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया हो. अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर रह गया है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर XYZ को छोड़ के, XYZ मतलब यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, इसको छोड़ के भी कुछ रह गया, कुछ सब्जेक्ट मैटर आ गया, उसको बोलते हैं रेजिडुअरी पावर. उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी पावर. वो रेजिडुअरी पावर स्ट्रेट अवे पार्लियामेंट के पास जाएगा. In India, residuary matters or the residual matters will go only to the Union Parliament. अमेरिका जाओगे तो they will go to the states. यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है in terms of India's quasi federation as compared to America's true federation. तो तुम्हें मैंने यहाँ पे क्या बोला? अब क्विक रिविजन कर लेते हैं. So we have first jurisdiction is Article 245, which deals with territorial jurisdiction. सेकेंड ज्यूरिसडिक्शन हमने देखा, इसमें एक एग्जांपल देख लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. दी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओवर अ सब्जेक्ट मैटर जो इंडिया से बाहर भी है, लेकिन उसका इंडिया में कुछ सब्जेक्ट मैटर के साथ एक टेरिटोरियल नेक्सस होना बड़ा जरूरी है. तब तक हम नहीं बनाएंगे. बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर can the state legislature have any extra territorial jurisdiction. बहुत सारे केसेस है. फॉर दोज ऑफ यू अगर लॉ ऑप्शनल ले रहे हैं तो वॉलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे, ये केस है. RMDC वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, ये वाले केसेस तुम कर सकते हो. जो लॉ ऑप्शनल वालों के लिए, उनके लिए ये सब्जेक्ट मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं. और अगर जो बाकी लोग करे वो इतना भी याद कर ले तो तुम्हारे लिए भी बहुत हो गया. ओके, थर्ड सेकेंड हियर इज सब्जेक्ट मैटर jurisdiction. Then you have Article 246, subject matter, union list, state list and concurrent list. Union list is those, इसके ऊपर सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है. कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं. इन दोनों मैटर्स को खत्म कर दो, इन तीनों मैटर्स, सॉरी, लिस्ट को खत्म कर दो. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये तीनों लिस्ट 1 के बाद 1, 2, 3 के बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट मैटर रह गया तो वो रेसिडुअरी पावर है, वो पार्लियामेंट के पास जाएगा. इमरजेंसी में कुछ प्रोविजन चेंज हो जाएंगे, जैसे आर्टिकल 250. ओके, आर्टिकल 250 में पार्लियामेंट कैन स्टार्ट मेकिंग लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट. ओके, सो डू यू, यही जो आर्टिकल हमने चेंज किया, अभी हमने नोटिस किया, जो 248 जो रेजिडुअरी पावर्स, 246 और 248 का जो भी रिलेशनशिप है, वो हमने 250 में ऑल्टर करना स्टार्ट कर दिया. क्या कर दिया? किसी इमरजेंसी होती है ना, हाँ, ये हमने इमरजेंसी में बड़े ध्यान से किया भी था. हमने ये बात बोली थी कि जब इमरजेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है. कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हुई? तो आर्टिकल 352 हुई, आर्टिकल 356 हुई या 360 हुई. तो हमारे को एक लॉजिक है कि इमरजेंसी के दौरान, ओके, सारी पावर्स जितना हो सके वो कोई एक यूज करे, या तो यूनियन यूज करे या फिर स्टेट यूज करे. बिकॉज इंडिया स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए यूनिटरी स्टेट. मैंने क्या बोला? इंडिया स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए यूनिटरी स्टेट जब इमरजेंसी होती है. तो फाउंडिंग फादर्स ने बोला यार इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी में डिबेट, डिस्कशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सब करने के, अच्छा, डिवीजन ऑफ पावर, ये सब करने की बात जमती नहीं है. ऐसे टाइम पर जब इंडिया पर थ्रेट है, ओके, तो आइदर द सेंटर और द स्टेट शुड टेक रोल. ओके, किसी एक ने ये रोल अदा कर देना चाहिए. तो हमने सोचा कि किसको दे. तो 255 में, आर्टिकल 255 में, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है, सॉरी, आर्टिकल 355 में, तो आर्टिकल 355 में हमने डील किया हुआ है. तो हमने बोला कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, मैं क्या बोल रहा हूं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया जब देयर इज अ थ्रेट टू इंडिया, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे